रसिया ने मना किया चाइना को S-400 की मिसाइल देने से। भारत का जासूस सैटेलाइट निकला चाइना के कब्जे वाले तिब्बत के ऊपर से। और अगला अपडेट है भारत चाइना स्टैंड ऑफ को लेके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु शर्मा और आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हाल ही में चाइना की तरफ से जो S-400 मिसाइलों को भारत के नज़दीक, खास करके लद्दाख के नज़दीक डिप्लॉय किया गया था, चीनी न्यूज़पेपर सोहू की रिपोर्ट के अनुसार रसिया ने चाइना को S-400 में इस्तेमाल होने वाली एंटी गाइडेड मिसाइलों को देने से इनकार कर दिया है। चाइनीज़ मीडिया में इसके बारे में खुलकर जानकारी तो नहीं दी गई कि ये डील क्यों सस्पेंड की गई है। चाइनीज़ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रसिया का कहना है कि इस कोविड-19 महामारी के बीच इन हथियारों को पहुंचाने का काम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, जबकि चाइना को ट्रेनिंग के लिए अपने पर्सनल को भेजना पड़ता है रसिया के पास, और रसिया को भी वेपन्स की सर्विस के लिए अपने बहुत सारे टेक्निकल पर्सनल को चाइना भेजना पड़ता है। ये बात कुछ बेतुकी सी लगती है, पर यही कहना है चाइनीज़ मीडिया का। आपको बता दें कि सन 2014 में रसिया और चाइना के बीच S-400 को लेकर बातचीत शुरू हुई थी और 2015 में रसिया ने हामी भरी थी और डील साइन भी हुई थी S-400 को बेचने के लिए। चाइना रसिया के बाद पहली कंट्री थी जो इनको इस्तेमाल करने वाली थी। 2018 में चाइना को रसिया ने पहले बैच की मिसाइलों की डिलीवरी दी थी और अभी उसी डील के अनुसार कुछ और मिसाइलों की डिलीवरी देनी बाकी थी, लेकिन रसिया ने मना कर दिया। अगला अपडेट है चाइना के कब्जे वाले तिब्बत के ऊपर से जो सैटेलाइट निकला है उसको लेके। भारत का एक जासूस सैटेलाइट हाल ही में चीन के कब्जे वाले तिब्बत के ऊपर से गुजरा है। इस सैटेलाइट ने अच्छी खासी जानकारी जुटाई है। इसी के बाद से चीन में हड़कंप मच गया है। भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO का यह सैटेलाइट एमीसैट इंटेलिजेंस इनपुट जुटाने का काम करता है। इसमें एक एलाइंट यानी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम कौटिल्य लगा हुआ है, जिसकी खूबी है कि वह रक्षा क्षेत्र की अहम जानकारियां जुटा सकता है। यह सैटेलाइट हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के पास स्थित तिब्बत के उस हिस्से के ऊपर से गुजरा है जो चीन के कब्जे में है। दुश्मन के रेडियो सिग्नल पढ़ लेता है भारत का कौटिल्य। इसरो के बनाए एमीसैट का एलाइंट सिस्टम दुश्मन के क्षेत्रों में ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल होने वाले रेडियो सिग्नल को पढ़ लेता है। लद्दाख में पेंगोंग त्सो के फिंगर 4 को लेकर हुई भारत चीन की बातचीत के बेनतीजा होने के एक ही दिन बाद यह सैटेलाइट गुजरने से चीन में हड़कंप मच गया है। हालांकि अभी दोनों देश लद्दाख विवाद पर और वार्ता करने को तैयार हैं। चीन ने डेपसोंग में भी अपने सैनिक जुटाए हैं। चीनी सैनिकों को LOC के पास गड्ढे खोदते भी देखा गया है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान और चीन मिलकर आने वाले सर्दियों तक भारत के खिलाफ कश्मीर और लद्दाख में दोहरी लड़ाई की तैयारियां कर रहे हैं। अगला अपडेट इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ को लेके है। गलवान घाटी, हॉट स्प्रिंग और गोगरा से पीछे हटी चीन की सेना। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद में नरमी के संकेत नजर आ रहे हैं। दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत के चलते अब पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और 17 से चीनी सेना पीछे हट गई है। इस तरह अब दोनों देशों के सैनिक अब पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और 17 से पूरी तरह पीछे हट चुके हैं। दोनों देशों के बीच अगले कुछ सप्ताहों में फिर चर्चा होने की उम्मीद है। इस बार पेंगोंग से सैनिकों को हटने के मुद्दे पर बात होगी। इस बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर लगभग 1.5 माह से जारी तनातनी के बीच सैटेलाइट से लिए गए फोटो के अनुसार चीन ने पेंगोंग झील के पास नया निर्माण किया है। गलवान घाटी में 15 जून को हुई खूनी झड़प के बाद गलवान में तो दोनों देशों की सेनाओं के बीच बफर जोन बन गया था, लेकिन पेंगोंग झील के पास से चीन के सैनिक हटने को तैयार नहीं हैं। विशेषज्ञों के अनुसार चीनी सेना ने पेंगोंग झील के पास भारत के कुछ फिंगर एरिया पर अतिक्रमण किया हुआ है। इसी वजह से इस क्षेत्र में भी तनाव का माहौल है। सैटेलाइट के जरिए अमेरिकी कंपनी मैक्सर से हासिल की गई लद्दाख की 15 जुलाई की तस्वीर से पता चला है कि चीन ने फॉक्सहॉक्स में अपना अस्थायी निर्माण गिरा दिया है, लेकिन वहीं थोड़ी दूर पर मिट्टी और पत्थर से कुछ निर्माण करने के साथ लाल रंग के तिरपाल के टेंट लगाए हैं। इन टेंटों की तरफ चीन की ओर पगडंडी भी दिख रही है। रंग और आकार के अनुसार ये स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि ये चीन के टेंट है। चीन की सेना चौकोर टेंट लगाती है, जबकि भारतीय सेना इग्लू की तरह गोल टेंट लगाती है।
फोटो में भारत के भी 2 टेंट दिख रहे हैं। लद्दाख में पेंगोंग झील से चीनी सेना की वापसी के लिए भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 5वें दौर की बातचीत अगले हफ्ते हो सकती है। इस क्षेत्र में LAC पर शांति कायम करने के लिए अभी तक 4 दौर की बातचीत हो चुकी है। दोनों देशों के बीच शुक्रवार को हुई बैठक के बाद विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, दोनों पक्ष अपनी सेनाओं को पीछे करने को तैयार हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।